हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। वी आर बैक विद वन मोर वीडियो ऑन स्क्वायर नंबर एंड आज हम डिस्कस कर रहे हैं टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। पहला है हाउ टू मेक अ स्क्वायर नंबर बाय सब्ट्रैक्टिंग एंड द सेकंड इज हाउ टू मेक अ स्क्वायर नंबर बाय एडिंग। ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और एग्जाम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछता है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। सो पहला कॉन्सेप्ट इसमें सब्ट्रैक्शन वाला है एंड व्हिच इज एक्चुअली इजी। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1989 सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो मैं 1989 में से क्या माइनस करूं कि वे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। एंड सेकंड क्वेश्चन इज आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर वी ऑब्टेन। जो भी नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट बताना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड आना चाहिए। ठीक है, तो वो इसके थ्रू भी हम सीख लेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट विल राइट द नंबर 1989, राइट। सो इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम इसमें पेयरिंग करते हैं। तो अब यहाँ पे जो पेयरिंग है वो राइट टू लेफ्ट होती है। तो यानी कि विल मेक पेयर, ये दो पेयर करेंगे, उसके बाद ये वाला पेयर करेंगे एंड ये राइट टू लेफ्ट जाएगा, राइट। नाउ सिंस इट इज अबाउट स्क्वायर नंबर, तो यहाँ पे नॉर्मल डिवीजन नहीं होता है, यहाँ पे डिवीजन होता है विद स्क्वायर नंबर। तो पहला वाला है कि किस नंबर का स्क्वायर वो 19 से क्या है, छोटा है। ठीक है, तो इट इज 4 4 16, 5 5 25 होता है, लेकिन वो बड़ा होने वाला है। विल राइट 4 4 16, तो यहाँ 16 आ जाएगा, राइट। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे। 19 माइनस 16 करते हैं तो 3 आएगा। ये इसका पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप इसमें क्या है कि नाउ ये वाला एज अ डिवीजन में हम कहते हैं कि ये नीचे आएगा, विल राइट एट 89, तो ये 389 हो जाएगा। और यहां क्या लिखेंगे, यहां एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ये जो पहला डिवाइजर है उसका डबल लिखेंगे। तो 4 का डबल हम यहां लिखेंगे विच इज 8 एक्चुअली, और उसके साथ हम एक नंबर और इंट्रोड्यूस करेंगे टू द कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन कंटिन्यू कर सके। नाउ इट इज रिटन 8। अब ये यहाँ पे जो नंबर आएगा, जो यहाँ पे आई शुड चेंज द कलर, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा इट शुड बी अ 1 डिजिट नंबर। तो यानी कि 0 से लेके या 9 तक कोई भी एक नंबर हो सकता है, इट कैन नॉट बी अ 2 डिजिट नंबर। ना तो पॉइंट इज कि कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर है, या कितने ट्रायल करने पड़ेंगे, हिट एंड ट्राई मेथड कितने सारे करने पड़ेंगे। तो इट्स वेरी सिंपल कि ये क्या लिखा हुआ, इट इज एक्चुअली रिटन 8। तो यानी कि जो नंबर है वो हमेशा कैसा होगा, 80s में होगा, यानी कि इट मे बी 80 81 82 83 ऐसा होने वाला है। तो लेट्स चेक कि अगर सपोज ये 80 है, अब मैं 80 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं कि जिससे ये इसके पास आ जाए। ठीक है, तो इट्स वेरी सिंपल, 8 4 32 कर लेते हैं। तो सपोज अगर मैं 4 से करता हूं तो 8 4 32 आ गए, 320 आने वाला है, राइट। और अगर मैं 5 लिखता हूं तो इट विल बी 400, राइट। तो ये तो बड़ा है, राइट। ये तो 389 तो क्या है, ये तो छोटा नंबर है, तो हमें इससे छोटा नंबर चूज करना पड़ेगा। अब छोटा वाला इसलिए भी चूज करें बिकॉज क्वेश्चन कह रहा है कि हैव टू सब्ट्रैक्ट। तो अब हम यहाँ पे 5 नहीं लिख सकते, वी कैन एक्चुअली मल्टीप्लाई इट विद 4 ओनली। तो यहाँ पे हमें 4 लिखना पड़ेगा। नाउ द रूल इज कि जो नंबर हम यहाँ लिखते हैं उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वी हैव रिटन 4 हियर, तो हम यहाँ पे 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेट्स चेक कि क्या होने वाला है। So it should be 84 into 4, it 4 4 16, 1 कैसे चला गया, 4 is 32 and 33। ठीक है, now you can see 336 is lesser than 389, और ऑब्वियसली बात है स्टूडेंट्स कि अगर 5 लिखते हैं तो ये 400 से बड़ा होने वाला था, तो इट्स अ बिगर, वो वाला चूज नहीं कर सकते। तो ये 336 आ रहा है, तो विल राइट, अच्छा 84 आ रहा है, तो यहाँ पे भी हमें 4 ही लिखना पड़ेगा। इट विल बी 336, राइट। इसको माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 9 में से जाएगा तो 3 आएगा, 8 माइनस 3 करेंगे तो 5 आता है और 0 आएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की जो सबसे बेस्ट बात है दैट इफ यू नो द लॉन्ग डिवीजन मेथड प्रॉपरली, तो आपके एक ही स्टेप है ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड के बाद ही डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, कोई और एक्स्ट्रा एफर्ट से नहीं। तो यहाँ पे जो है 53 इज एक्चुअली द आंसर, ये रिमाइंडर है हमारा। ठीक है, और एज वी नो रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ये एक्स्ट्रा पार्ट है, इस 1989 में एक्स्ट्रा पार्ट है, तभी ये डिवाइड नहीं हो पा रहा है, राइट। तो 53 शुड बी सब्ट्रैक्टेड, ये सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। ठीक है, राइट। तो पहला तो आंसर आ गया कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, दैट इज 53। अब सेकंड आंसर,
सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑब्टेन, जो भी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाए। नाउ 1989 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वो तो हमें पता चल गया है, ठीक है। कैसे पता चला स्टूडेंट्स की अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 आता तो देन इट वाज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सिंस यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब माइनस करेंगे यहाँ में से 53 माइनस करेंगे, राइट, विल सबट्रैक्ट 53, तो 9 माइनस 3 6 आ जाएगा, ठीक है। 8 माइनस से करेंगे तो 3 आएगा एंड देन इट इज 19 ओनली, तो 1936 आ रहा है, राइट। 1936 is the perfect square number जिसको हम ढूंढ रहे हैं। Now question is saying what is the square root of 1936? 1936 का स्क्वायर रूट क्या है? तो इट्स एक्चुअली वेरी सिंपल, ये लगता बड़ा मुश्किल है। ये जो ऊपर आंसर आया वो 44 जो आया है यही इसका आंसर है। एक्चुअली जो 1936 है ये 44 का स्क्वायर है, ऑलराइट। So as I said कि if you know how to find the square root by long division method, then this is a very like free के मार्क क्वेश्चन, इजीली आप कर पाते हैं। और मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है स्टूडेंट्स वो इसी तरीके से होती है, फाइंड द लीस्ट नंबर जो सब्ट्रैक्ट हो सकता है, एंड सेकंड वुड बी कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आया है उसका आप स्क्वायर रूट बताओ। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ऐड करना है, ठीक है। अब ये दोनों क्वेश्चन ऐसे लिखते हैं कि ये आसपास के क्वेश्चन है, लेकिन एक छोटी सी ट्रिक जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा उससे आपके आंसर, उसके जो आपके सॉल्यूशन के जो 2-3 स्टेप्स है वो रिड्यूस भी हो जाएंगे, एंड दैट इज ऑल्सो, एंड वो जो सॉल्यूशन है वो एक्सेप्टेबल भी है RIMC में, ठीक है। तो लेट्स डू इट। तो सबसे पहला द फर्स्ट थिंग फर्स्ट वी डू इज कि हम लॉन्ग डिविजन मेथड वाला ट्रिक ट्राई करेंगे, तो ये आएगा 1750 आएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन इज सेइंग कि हमें ऐड करना है, वी हैव टू ऐड। तो हम यहाँ पे वही नंबर चूज करेंगे, तो इट्स एक्चुअली 4, ठीक है। तो 4 4 16, तो यहाँ पे 16 आएगा, माइनस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसका डबल यहाँ पे 8 इंट्रोड्यूस करेंगे, विल इंट्रोड्यूस वन मोर नंबर विद इट, ऐसे माइनस कर लेते हैं, 1 आएगा और ये 50 आ रहा है, राइट, ठीक है। नाउ वी हैव टू कंटिन्यू द डिविजन, और यहाँ पे एक नंबर इसके साथ इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे एक चीज ना हाईलाइट कर रहा हूँ, वो बड़े ध्यान से सुन लो स्टूडेंट्स। व्हेनेवर देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ एडिशन, तो इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन जो नंबर हमने यहाँ पे चूज किया था इट वाज लेसर देन 150, लाइक पिछले वाले क्वेश्चन में ये जो नंबर हमने 336 है इट वाज स्मॉलर देन 389, राइट, बिकॉज द क्वेश्चन वाज सेइंग कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग कि आपको एक ऐसा नंबर चाहिए कि जिसको ऐड करने पे यू विल गेट अ स्क्वायर नंबर। सो अंडरस्टैंड 1750 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर, उससे बड़ा एक स्क्वायर नंबर है, ठीक है। तो नाउ व्हाट वी विल डू, हम अपने मेथड में एक छोटा सा करेक्शन करेंगे, आई वुड से थोड़ी सी हमें पे स्मार्ट ट्रिक कर रहे हैं कि हम अपने आंसर को इसी में कैलकुलेट कर लेंगे। सो व्हाट वी आर डूइंग इज कि इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग द स्मॉलर नंबर, वैसे तो यहाँ पर मुझे छोटा नंबर लिखना चाहिए, बट वी आर गोइंग फॉर अ बिगर नंबर। इससे क्या होगा कि हमें ये पता चल जाएगा कि इस मेथड से जो नंबर आने वाला है वो कौन सा नंबर ऐड करना है, बिकॉज दैट विल बी अ बिगर नंबर, दैट विल बी अ नंबर जो 1750 के से बड़ा होने वाला है, ठीक है। तो इसे समझते हैं, लेट्स डू इट। तो यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, सो ये एज आई सेड इट्स लाइक 80, ठीक है। तो 80 बन जाए 80 करेंगे तो इट शुड बी 80 ओनली, तो 2 से करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे छोटा हो जाएगा। सो विल राइट विद 2, तो शुड बी 82 2 जा, ठीक है। तो 2 2 जा 4 होता है, 2 8 जा 16 होता है, तो 164 आ गया, राइट। तो जो नंबर यहाँ लिखा वही यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो शुड बी 2 एंड ये 2 आ गया। तो एक्चुअली जो नंबर हमने यहाँ लिखा उसी नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया, तो वो स्क्वायर वाला लॉजिक फॉलो होता है। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पे 2 लिखा है तो मल्टीप्लाई किसी और से कर रहे हैं। तो व्हेन यू मल्टीप्लाई 82 विद 2 तो ये आएगा 164। नाउ व्हाट इज द लाइक ट्रिक वी आर यूजिंग हियर कि यहाँ पे छोटे नंबर के बजाय हम क्या यूज कर रहे हैं, एक बिगर नंबर चूज कर रहे हैं टू गेट अ इजी सॉल्यूशन, ओके। और ये गलत नहीं है, दिस इज ऑल एक्सेप्टेबल, ठीक है। नाउ विल सबट्रैक्टेड, तो ये कितना आएगा, इस अभी यहाँ पे नेगेटिव सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा 4 और इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, तो इट्स एक्चुअली 14 एंड इट्स नेगेटिव 14। सो द साइन ऑफ द रिमाइंडर इज नॉट इंपॉर्टेंट, इस समय ये पता चलता है कि हमने बड़ा नंबर चूज किया है। नाउ इस छोटी सी ट्रिक टेक्निक से आपको जो हेल्प हो रही है कि यू आर डायरेक्टली गेटिंग दैट 14
is the least number should be added. ये वो नंबर है, राइट? ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। एंड स्टूडेंट्स, इसे आप एक चैलेंज में समझना कि हमें वहां पे तो अलग सोचना पड़ रहा है, यहाँ पे अलग सोचना पड़ रहा है। अंडरस्टैंड, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर RIMC, इट इज एन ऑल इंडिया लेवल एग्जाम, और इस एग्जाम में आप चीजों को प्रैक्टिस करते हो, और प्रैक्टिस से सब कुछ हो सकता है, राइट? नाउ अब हम क्या करेंगे, दिस इज अ नंबर, तो ये नंबर है हमारे पास 750, विल ऐड 14 टू इट, और ये बनेगा 1764, राइट? 1764 बनेगा। 1764 इज द स्क्वायर नंबर जिसको हम ढूंढ रहे थे, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1764? 1764 का स्क्वायर रूट क्या होगा? एंड एज आई डिड द प्रीवियस क्वेश्चन कि जो ये सोल्यूशन यहाँ ये जो स्क्वायर नंबर निकल के आता है, एक्चुअली जिसका आंसर है दैट इज द क्वेश्चन जो हमारे पिछले वाले, ये जो इस डिवीजन का जो आंसर है, तो एक्चुअली ये 42 का ही स्क्वायर है, ठीक है, राइट? इट्स वेरी सिंपल, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, एंड प्रैक्टिस है, एज आई सेड, इट इज पॉसिबल कि आप इसे कर पाओ एग्जाम के लिए। ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।